प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे क्रूस से लेकर क्रूस तक। और परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा निश्चय आपके जीवन को बहुत आयत से आशीषित करेगा। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसके जब हम लोग 23 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और पौलुस कह रहा है हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस मसीह यीशु का हम प्रचार करते वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, परंतु अब वो क्रूस पर नहीं है, परंतु अब वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और इसलिए उसका वचन कहता है ये क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। और इसलिए आज क्रूस से हम क्रूस तक के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब हम मत्ती 10 उसका 38, लूका 14 उसका 27 और अन्य जगह में यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, अपने क्रूस से चढ़ाए जाने से पहले जो अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह कहता है जो अपना क्रूस, मेरा क्रूस नहीं बोल रहा जो अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। फिर वो कहता है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है, अपने क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों से और लोगों से कह रहा है तुम्हें अपना क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना आवश्यक है। और क्रूस के बारे में जब बोल रहा होगा तो चेले सोच रहे होंगे यीशु मसीह आप क्रूस के बारे में क्यों कह रहे हैं। क्रूस तो श्राप की जगह है, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आप हमें क्रूस उठाने के बारे में बोल रहे हैं। फिर चेले ऐसा सोच सकते थे क्रूस तो एक दोष की जगह है जहां दोष लगाकर लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, ठट्ठे में उड़ाया जाता है, लज्जा का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। और यीशु मसीह कहता है तुम्हें क्रूस उठाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, इस संसार में हमारा अपना एक क्रूस है। हर व्यक्ति वो चाहे जाने या ना जाने, प्रत्येक व्यक्ति एक क्रूस को उठा रहा है, एक बोझ को, एक दंड के जीवन को वो जी रहा है। जो मसीह यीशु में नहीं है वो एक दंडपूर्ण जीवन को जी रहा है, वो मृत्यु के वश में है। और इसलिए यीशु मसीह से अपनी मृत्यु से पहले कह रहा है तुम्हें अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलना आवश्यक है। और यीशु मसीह कहता है जो अपना क्रूस उठा कर अगर मेरे पीछे ना चलेगा तो मेरा चेला नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब क्रूस को उठाकर चल रहा था तो रास्ते में एक शमौन कुरेनी एक व्यक्ति उनको बेगारी में मिला। और इस प्रकार से उन्होंने उस व्यक्ति को यीशु मसीह के क्रूस को उसके पीछे लाद दिया और यीशु मसीह उसके आगे आगे चला और वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह कुछ बातों को बताना चाहता है। वो कहता है तुम्हें मेरे पीछे हो लेना आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर के जा रहा था वो हमारे लिए एक रास्ते को तैयार कर रहा था। कहां तक जाने के लिए? उस क्रूस तक जाने के लिए, जो क्रूस यीशु मसीह उस क्रूस पर जहां वो चढ़ाया जाना था। मेरे प्रिय, यीशु मसीह क्रूस को अपनी पीठ पर लाद कर जब वो क्रूस के रास्ते पर चल रहा था तो हमारे रास्ते को बना रहा था। और ये सैया, और उसके जब हम लोग 45 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 45 उसके 2 को, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम्हें मेरे पीछे होकर के चलना आवश्यक है। क्योंकि जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा यीशु मसीह हमारी ऊंची ऊंची भूमि को, हमारी तकलीफों को, हमारी पीड़ाओं को हमारे आगे क्या करेगा, वो समतल करता जाएगा। संसार में बहुत सारे लोग क्रूस उठा रहे हैं, तकलीफों में होकर गुजर रहे और उसके लिए बहुत कठिन है। और इसलिए जब दुख और तकलीफ और पीड़ाएं और निराशाएं और अकेलापन आता है वो सोचते हैं हमारे लिए कोई उपाय नहीं बचा। वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें मेरे पीछे चलना आवश्यक है। हम सब के जीवन में एक क्रूस है, एक दुख है, एक पीड़ा है, एक निराशा है, एक हताशा, अकेलापन है, बीमारियां हैं, श्राप है, मृत्यु है
मेरे प्रियो, लेकिन इसलिए यीशु मसीह कहता अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। और यीशु मसीह हमारे आगे आगे चला ताकि हमारे लिए जो कठिन था, जो मुश्किल था, जिन बोझ को, जिस मृत्यु को हम अपने जीवन में अनंतकालीन मृत्यु में हम चले जाते, हम नहीं सह सकते थे, हम उन बीमारियों को नहीं सह सकते थे। और इसलिए उसका वचन हमसे क्या कहता है कि यीशु मसीह हमारे आगे आगे गया, वो आगे आगे चल करके ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा और पीतल के किवाड़ों को हमारे लिए शत्रु ने कई रास्तों को लगा कर रखा, ऐसे पीतल के किवाड़, ऐसे बंधन, ऐसी बंधुआई को। और यीशु मसीह इसलिए कहता है उन दुख, उन तकलीफ को, अपने जीवन को लेकर के मेरे पीछे आओ। और यीशु मसीह हमें उस क्रूस तक ले जाएगा जहां वो क्रूस, जो यीशु मसीह का क्रूस है, जहां वो हमारे लिए बलिदान हुआ। और आज यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, लेकिन ये क्रूस की कथा हमारे लिए एक सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जब हम इसको जितनी गहराई से हम जानेंगे, उतना वो हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारे को लेकर आएगा, उतना अद्भुत हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पा सकते हैं। वो हमारे आगे गया, हमारी तकलीफों को, हमारी पीड़ाओं को उसने हर लिया मेरे प्रियो। और आज जब हम इस वचन को मनन करते हैं, हम इस बात को देखेंगे, यीशु मसीह जब उस क्रूस पर रास्ते पर जा रहा था और बेगारी में एक मनुष्य को, जो समौन था, जो समौन कुरेनी था, उसने यीशु के क्रूस को उठाया। और आगे चल करके हम देखते हैं वो व्यक्ति जो बेगारी में तो पकड़ा गया था, लेकिन यीशु के क्रूस के संपर्क में आकर उनका पूरा घराना बचाया गया, उनका पूरा परिवार बचाया गया मेरे प्रियो। वैसे ही जब हम यीशु के करीब आते हैं, हम अपने तकलीफों, अपनी पीड़ाओं को लेकर यीशु मसीह के जब हम पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, हम यीशु के जितना करीब जाते हैं, उसके क्रूस के जितना करीब जाएंगे, उतना हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारे को हम देखने पाएंगे। हम उस क्रूस को जितना जानेंगे, हम जितना जानेंगे कि क्रूस क्या है, उतना हमारे जीवन में छुटकारा आएगा। ये क्रूस एक श्राप का प्रतीक था, ये क्रूस एक मृत्यु का प्रतीक था, ये क्रूस एक लज्जा का प्रतीक था, ये क्रूस एक दंड का प्रतीक था। और यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस को उठाकर वो चला मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह उस गुलगुत्ता की चोटी में, उस खोपड़ी के स्थान में, एक सूखा हड्डियों का स्थान जिसको कहा जा सकता है, एक मृत्यु के स्थान में जहां यीशु मसीह को टांगा गया, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बताना चाहता है। जब हम अपने तकलीफ, अपनी पीड़ाओं को लेकर यीशु के पीछे जाएंगे, हमें उस क्रूस तक वो पहुंचाएगा जहां यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। हम जब अपने क्रूस को लेकर के जब यीशु के पीछे जाएंगे, यीशु मसीह हमें उस क्रूस तक पहुंचाएगा जो क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए टंगा गया। और इसलिए उसका वचन रोमियो 6 उसका 6 में इस प्रकार से हमसे कहता है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आप जानते हैं, जब आप उस क्रूस पर जाएंगे, उस क्रूस के निकटता में जाएंगे, तब यीशु मसीह कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब आगे परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे मेरे प्रियो। हम पाप के दंड से आजाद कर दिए गए। उस क्रूस तक जब हम पहुंचते हैं, जो यीशु का क्रूस है मेरे प्रियो, और ये इस बात का प्रतीक है बपतिस्मा का, और यही बात हमारी मृत्यु को, हमारे पाप में जीवन की मृत्यु का, पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु का और नए जीवन का पुनरुत्थान के बारे में ये क्रूस हमको बताता है। और यही हम उसको एक सिंबल के रूप में हम बपतिस्मे को हम लेते हैं अपने जीवन, यानी पुराना मनुष्यत्व हमारे मसीह के साथ गाड़ा गया और नए मनुष्यत्व में हम जी उठे। और यही बात क्रूस के बारे में हमारा है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे पीछे नहीं बोलोगे तो बोलता है तुम मेरे योग्य नहीं, बोलता है मेरे पीछे आना होगा तुमको अपना क्रूस। आज बहुत सारे लोग क्रूस तो उठाए हैं, लेकिन यीशु के पीछे नहीं, इसलिए वो दंड में जीवन को जी रहे हैं, वो मृत्यु के वश में है। परंतु हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम अनंत कालीन उस आशा में जीवन को जी रहे हैं। हमारे जीवन में एक पुनरुत्थान की आशा है जो यीशु मसीह के द्वारा है। हमें अनंत जीवन की आशा है मेरे प्रियो, इसलिए हमें मृत्यु का वो शोक नहीं होता जो संसारिक लोगों को होता। उनको लगता अब सब कुछ खत्म हो गया, मृत्यु हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, उनके लिए होगा। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पुनरुत्थान की आशा है, हमें फिर से मिलने की आशा है मेरे प्रियो। संसार के लिए आशा नहीं, परंतु हमारे लिए एक जीवित आशा, एक नए जीवन की आशा है मेरे प्रियो। और यही बात यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरे पीछे नहीं होलेगा वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं है, बोल रहा है। यानी हमें यीशु के पीछे चलना, अपना क्रूस उठाकर
क्रोध, दुख, तकलीफ, पीड़ा, निराशा, हताशा, सारी बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम यीशु के क्रूस के पास पहुंचते हैं, वहां हम उस आजादी को देखने पाएंगे मेरे प्रियो। हम उस छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाएंगे जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा गया। और क्या बात परमेश्वर बता रहा है, हम यीशु मसीह के साथ, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाएगा। इसलिए तो कह रहा मेरे पीछे आओ, बोलते मेरे पीछे आओ। और जब हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उस क्रूस तक पहुंचेंगे मेरे प्रियो, और वहां पर हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाता है। हम एक नई मनुष्यत्व में मसीह यीशु की धार्मिकता में अपने नए जीवन को हम शुरू करते हैं। और जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तब हम देखेंगे मत्ती और उसका 27 अध्याय और उसका 5 में इस प्रकार से लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट करके दो टुकड़े में हो गया। यानी यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान दिया, और यीशु मसीह कहता है हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हम मसीह यीशु में हमारा जीवन हो गया। और उस क्रूस पर जहां पर यीशु मसीह हमें पहुंचाया, उस क्रूस पर जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो रहा है, हम भी उसमें हो करके हम एक नए जीवन की हम शुरुआत करते मेरे प्रियो। और जैसे यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान किया, अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसने कहा ही पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। और जैसे उसने इस प्रकार से अपना प्राण को छोड़ दिया, मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। और जैसे ही मंदिर का पर्दा दो भाग हुआ मेरे प्रियो, ये उस बात को बताता है हम परमेश्वर के साथ अब मिलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह इसलिए कहता है मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूं, क्योंकि वो अब क्रूस पर नहीं है, लेकिन अब वो पिता के पास है। और आज हम आत्मिक रूप से, आत्मिक जगत में हम पिता के पास है मेरे प्रियो। हमें संसार में दिखाई दे रहा, हम संसार में चलते फिरते तो हैं, परंतु हम शरीर के अनुसार में जीवित नहीं, उसके अनुसार जीवित नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के लिए जीवित नहीं है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ जिला उठाया। परमेश्वर का वचन कहता आत्मिक पुनरुत्थान हो चुका, और फिर देह का पुनरुत्थान बाकी है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी बात को आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा। ये हमारे जीवन के लिए अद्भुत आशीष है। हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम उन स्वर्गीय स्थानों में, हम आत्मिक आशीषों के भागीदारी हैं। वो स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीष जो हमारे लिए, वो सब कुछ इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमको दिया। वो शांति, वो आनंद, वो जय, दुख, तकलीफ, पीड़ाई ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो आपके जीवन पर असर नहीं करेगा। आपको दबाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप दबेंगे नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको ऐसी अद्भुत आशीष को दिया है। और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक दो भाग में फट गया। परमेश्वर उन पर्दे को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, मसीह में हमें एक दे करके उस पर्दे को परमेश्वर ने पार दिया। और परमेश्वर उस दूरी को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, दूरी को परमेश्वर ने दूर किया। पहला पत्रस 2 उसका 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें, और उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम मसीह के देह में हम एक हो गए। अब हम अलग नहीं है, मसीह में हमारा जीवन है मेरे प्रियो। तो श्राप नहीं है, बीमारी नहीं है, दंड नहीं है, कोई अपराधों का दोष नहीं है। हम धार्मिकता का जीवन में बुलाए गए मेरे प्रियो। हम मसीह यीशु में एक धार्मिकता का जीवन को जी रहे मेरे प्रियो। और इसलिए अब हमारे जीवन में ना बीमारी हो सकती है, ना हमारे जीवन में श्राप आ सकता है, ना हमारे जीवन में शत्रु की कोई योजना कारगर हो सकती है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। और इसलिए कहता है अपना क्रूस लेकर के, बोलता है मेरे पीछे हो लो, बोलता है। और बोलता है अब जो कोई अपना क्रूस उठाकर अगर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो मेरा चेला नहीं, मेरा जन नहीं, बोलता है। क्यों कर? क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस लेकर के आएगा, उसे उस क्रूस तक लेकर जाएगा जहां पिता से मेल मिलाप है, जहां पापों से आजादी है, जहां श्रापों से आजादी है, जहां हमारे जीवन में अंधकार कारगर नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे से दो भाग में बढ़ गया, और मेरे प्रियो फट करके दो भाग हो गया। यानी परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप कर लिया। हम मसीह यीशु के देह में होकर पिता से हमारा मेल मिलाप हो गया। आज का वचन कहता, और देखो
लिखा है धरती डोल गई, लिखा है चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई। कब्र किस बात को दिखाता? अंधकार को दिखाता है। कब्र किस बात को दिखाता है? मृत्यु को दिखाता है। कब्र किस बात को दिखाता है? सड़ाहट को दिखाता है। कब्र किस बात को दिखाता है? सूखी हड्डियों के बारे में बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे जाएंगे, हमें उस क्रूस तक पहुंचाएगा जहां पर पिता से मेल मिलाप है, श्राप से आजादी है, जहां पर हमारे पुनरुत्थान की आशा को परमेश्वर हमारे दिया और मुर्दे जी उठे। परमेश्वर का वचन कहता है कब्रें तड़क गई, कब्रें खुल गई। परमेश्वर का वचन कहता है बंधन टूट जाएंगे उस स्थान पर। परमेश्वर का वचन कहता है और हम जो मसीह यीशु में, हमें और कोई बंधन, अपने बंधुआई में कोई शत्रु नहीं रख सकता। मृत्यु हमको वश में नहीं रख सकता, कब्रें हमको बांध करके नहीं रख सकती, बीमारियां हमको बांध कर नहीं रख सकती, अंधकार हमको दासत्व में नहीं रख सकता। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन यशायाह को जब हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, यशायाह 42 और उसका 16 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं अंधों को एक ऐसे मार्ग पर ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, उसे ऐसे पथ पर चलाऊंगा जिसे वे नहीं जानते। मैं उनके आगे आगे चलूंगा और उनके उजियाले, तो उसके अंधियारे को उजियाला करूंगा और उसके टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है? जब हम अपना क्रूस को लेकर यीशु के पीछे जाएंगे, हम भले हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हम उसके पीछे जाएंगे, हम लज्जा अपमान ठट्टे को सुनेंगे, अरे यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। लेकिन जब हम जाएंगे उसके पीछे, हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हम नए मनुष्यत्व में प्रवेश करेंगे। वो हमारे लिए कह रहा है, मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे अंधियारे को उजियाले में बदल दूंगा। कब्र अंधकार है, कब्र मृत्यु है, कब्र हमारे जीवन में श्राप को दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए जीवन बनकर आया, वो हमारे लिए उजियाला बनकर आया। हमारे लिए मृत्यु अंतिम सत्य था, लेकिन यीशु मसीह हमारे पुनरुत्थान की आशा बनकर आया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता है, हमारा पिता से मेल मिलाप हो गया। अब हम मसीह यीशु में, हम जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए। कोई श्राप आपके जीवन में नहीं है, कोई बंधन, बीमारियां आपके जीवन में। मेरे प्रियो, कब्र के अंदर वो कब से वर्षों से पड़ी हुई हड्डियां होगी, वो हड्डियां जी उठी होगी, वो जीवित हो करके वहां पर दिखाई देने लगी यीशु की मृत्यु के बाद। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या बताना चाहता है? आप चाहे किसी भी स्थान में क्यों ना पड़े हो, चाहे सूखा स्थान क्यों ना, चाहे सूखी हड्डियां क्यों ना, लेकिन जब आप इस सत्य को जानेंगे, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु मेरे और आपके लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, और जब हम मसीह यीशु में जीवन को जीते, मेरे प्रियो, कोई बीमारी, कोई अंधकार, कोई दासत्व, कोई भी बंधन आपके जीवन पर कार्य नहीं कर सकता है। मैं इस बात की घोषणा करती हूँ, इस वचन के अनुसार आपके जीवन में उस पुनरुत्थान की सामर्थ को घोषणा करती हूँ, क्योंकि मसीह यीशु में कोई बीमारी, कोई बंधन हमारे जीवन पर कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से, उसी के मार खाने से आप चंगे हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह यीशु की धार्मिकता में, मेरे प्रियो, आज इस वचन को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें, अपने मुंह को खोलें और कहें, प्रभु ये बीमारी मेरे शरीर पर अब नहीं रह सकती, मैं मसीह यीशु आप में हूं। प्रभु मैं पिता में आपके निकटता में, मैं आपके दाहिनी ओर, प्रभु यीशु मसीह में पिता के दाहिनी ओर बैठी हूं। रिबांदा खाला, मेरे प्रियो, आप कहाँ हैं इस घड़ी? आप यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह कहाँ है? वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, मेरे प्रियो। और इसलिए तो कहता है, वो क्रूस की कथा संसार के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हम पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और पिता आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। पिता तरस खाने वाला पिता है। पिता आपके अंधियारे को उजाले में बदलने वाला परमेश्वर है। पिता हमारे आगे चला, हमारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को उसने सीधा कर दिया। शत्रु ने कई हमारे रास्तों को बिगाड़ करके रखा, इसलिए यीशु कहता मेरे पीछे आ जा, मेरे निकटता में आ जा, मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुम्हारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए पीतल के फाटकों को शत्रु ने लगा कर रखा, परंतु यीशु कहता मैं तुम्हारे आगे जाकर उन पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा। लोहे की बेड़ियां तुम्हारे लिए बनकर तैयार थी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, लोहे के बेड़ियों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तुम्हारे आगे अंधियारे को उजाले में बदल दूंगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है,
आपके जीवन में, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपकी निराशा, आपके श्राप को लेकर यीशु के पीछे आ जाइए। आपको प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बुला रहा है, आप जाने यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। आप उसको स्वीकार करें अपना उद्धारकर्ता के रूप में। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वो क्रूस और कुछ नहीं परंतु हमारे जीवन में बपतिस्मे को दर्शाता है। हमारे पुराने मनुष्यत्व का खत्म होना और एक नए मनुष्यत्व का मसीह यीशु में प्राप्त करना, उस धार्मिकता को प्राप्त करने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम इस प्रकार से यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, हमें एक नए जीवन में प्रवेश करता है। और वहां ना मृत्यु है, ना शोक है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें संसार में चलते फिरते तो हैं परंतु इस संसार के नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें अलग कर लिया, हमें चुन लिया, हमें अपने राज्य में शामिल किया। उसके राज्य में बीमारी नहीं, उसके राज्य में अंधकार नहीं, उसके राज्य में कोई श्राप काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और अपने अनुग्रह के द्वारा आपको बुलाया है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को पहचाने और उसके पीछे हो ले। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदावन परमेश्वर, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु। उस यीशु नाम के द्वारा पिता आपने अपनी निकटता में हम सबको बुलाया। आज पिता मसीह यीशु में परमेश्वर पिता में धार्मिकता का जीवन को दिया। आपकी निकटता में आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का हियाव को दिया। आज हम जानते पिता जो कुछ मांगते तो हमें देता है। आज खुदा तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम से, तेरी उपस्थिति से दूर है। हर प्रकार के बंधन, बंधुआई, निराशा, हताशा के बंधन टूट जाए और पिता तेरी निकटता में, तेरे क्रूस के समीपता में आ जाए। अपना क्रूस लेकर उस क्रूस के पास आ जाए, उस क्रूस के पास जहाँ छुटकारा है, जय है प्रभु जी, और अनंत जीवन की आशा है पिता। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों को बुला रहे पिता। हाँ खुदा यीशु, आपने कहा जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपनी ओर खींचूंगा। आज वो क्रूस के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों को अपने निकट बुला रहे हैं ताकि लोग पाप और श्राप से मुक्त हो जाए पिता और उस अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करें, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ शोक नहीं है प्रभु जी, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ कहराना नहीं है प्रभु जी, परंतु पिता आनंद है परमेश्वर। ऐसे स्थान में आप अपने लोगों को बुलाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पृथ्वी पर भी प्रभु आपके बच्चे एक जीवन को जीने के लिए बुलाए हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे कर दिए जा रहे हैं। जितने बंधन है प्रभु जी बीमारी के बिछौने में, आज यीशु के नाम से प्रभु उठ खड़े हो रहे पिता। आपके उस वचन के अनुसार कि हमारी विनती और हमारे समझ से कहीं बढ़कर उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है प्रभु, अपने लोगों को आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारे को दे दिया, आपने श्राप के बंधनों को तोड़ दिया, आपने परमेश्वर के परिवार से दुष्टता की सारी योजनाओं को, मृत्यु की सारी योजनाओं को प्रभु आपने विफल कर दिया पिता। आपका वचन कहता है जो आपकी ओर दृष्टि करेगा उनको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। इनके लज्जा को, इनके ठट्ठा को, इनके अपमान को प्रभु यीशु आपने उठा लिया। आप कोई लज्जा, कोई ठट्ठा इनके जीवन पर परमेश्वर राज्य नहीं कर सकता। कोई दबाव, कोई परमेश्वर पिता लोगों की बातें इनके जीवन पर प्रभु जी असर नहीं कर सकता। किसी का त्याग दिया जाना, किसी का छोड़ दिया जाना परमेश्वर के जीवन को प्रभु जो दुखित कर रहा है, परंतु आप कहते मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आपका वादा सच्चा है प्रभु जी, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास योग्य हैं पिता, आप प्रेमी परमेश्वर है पिता। आप गले से लगा रहे ऐसों को, टूटे हुए जीवन को प्रभु आपका धन्यवाद। अपनी शांति से अपने लोगों को भर रहे पिता, आपका धन्यवाद। अपनी तसल्ली से लोगों के जीवन को भर रहे पिता, आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे अब्बा। पवित्र आत्मा पिता, आपने अद्भुत कार्य को किया है, अपने लोगों को छुटकारे को दे दिया, आपने बंधन को तोड़ दिया। आपके दूत इन प्रिय लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। उनके जीवन में परमेश्वर विपरीत हालातों से निकल रहे हैं प्रभु। इनके परिवार की स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। इनकी हालातों को हम बदलने की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आज इनकी स्थितियां, परिस्थितियां जो बीमारी के बिछौने में पड़े थे, आज इनकी स्थितियां बदल रही है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर जो भोजन नहीं खाते आज से भोजन करने लगेंगे, जो बिछौने से नहीं उठते आज बिछौने से वो उठेंगे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो निर्बलताओं में परमेश्वर वो नया बल को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद करते छे छुटकारे को देने के लिए अबा आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।